नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल टीचर अपडेट 247 पे। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको 3-4 अपडेट देने वाला हूं और सभी के सभी अपडेट कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं और ये सारे अपडेट आपके लिए इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि इनकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी और आवश्यक बन जाता है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, न्यूज़पेपर में छपा हुआ एक खबर है जो कि वर्तमान में शिक्षक समाज जो इससे जुड़ा हुआ है टीईटी के लिए, ये एक उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है और उनके नौकरी पे खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। तो उसको लेकर एक गुड न्यूज़ आने जा रहा है सामने। साथियों, आप देख सकते हैं कि शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की याचना। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में एक वर्डिक्ट दिया है, एक फैसला दिया है, जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि जो भी शिक्षक टीईटी एग्ज़ाम यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम को पास आउट नहीं किए हुए हैं, उनके नौकरी पर कहीं न कहीं खतरा है और उनको समय से पहले रिटायर कर दिया जाएगा। और अगर वैसे शिक्षक जो कि अपने सर्विस को बरकरार रखना चाहते हैं, उनको 2 साल के अंदर टेट एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो या अपने स्टेट का टीईटी एग्ज़ाम हो। और इसको लेके तमाम देश भर में एक भूचाल सा मचा हुआ है। मतलब यूपी में या फिर अदर स्टेट में या बिहार में भी अगर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टेट एग्ज़ाम को पास नहीं किया है, क्योंकि जिस समय वो शिक्षक नौकरी में आए थे उस समय टेट एग्ज़ाम की अनिवार्यता नहीं थी। इस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको लेके एक रिव्यू लगाया जा रहा है, एक पुनर्विचार याचिका लगाया जा रहा है। तो चलिए इस खबर का विस्तृत विश्लेषण हम लोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने कानूनी लड़ाई का मन बनाया है। ठीक है, सरकार के छोर पर राहत का दबाव बनाने के साथ ही शिक्षकों ने आदेश पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। शिक्षक संघ के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की है। मतलब अभी तक 3-4 स्टेट सामने आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं यूपी है, तमिलनाडु है। आपको मैंने पीछे कुछ वीडियो में भी बताया था कि उत्तराखंड सरकार जो है ना, वो भी इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाने जा रही है। यानी 3-4 स्टेट्स जो हैं कहीं ना कहीं एक आपस में यूनाइट होकर और टीईटी की बातों को सामने रखने जा रहे हैं। फिर है, सुप्रीम कोर्ट ने गत 1 सितंबर को दिए गए आदेश में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों जिनकी नौकरी 5 वर्ष से ज़्यादा बची है ना, ये जो वर्डिक्ट आया हुआ है 5 साल से ज़्यादा जिनका जॉब बचा हुआ है उनके लिए के लिए 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य किया है। 5 वर्ष से कम नौकरी वालों को अगर प्रोन्नति पानी है तो उनके लिए टीईटी अनिवार्य है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस आदेश का सबसे ज़्यादा असर आरटीआई कानून लागू होने से पहले हुई नियुक्तियों पर है, जो कि ये भी जितना भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से आए हुए हर फैसले का जो पहले का जो टीचर ज्वाइन किए हुए हैं, तो पहले इस नियम का कहीं ना कहीं उल्लंघन माना जा रहा है। आरटीआई कानून लागू होने से पहले नियुक्तियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट से टीईटी की अनिवार्यता के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध कर कहा है कि इस फैसले का देश भर में करीब 10 लाख शिक्षकों पर प्रभाव पड़ रहा है। 1-2 संख्या नहीं है जनाब, 10 लाख टीचर्स हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं होगा। इन शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले लागू नियम कानूनों के मुताबिक हुई है। सही बात है, उस समय तत्कालीन जो भी नियम था उनके नियमों के अनुरूप ये काम हुआ है। तब टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी। ठीक है, तब टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी। अब इसमें ज्यादातर 50 वर्ष से ज्यादा आयु के शिक्षक हैं। संघ का कहना है कि टीईटी की अनिवार्यता को पूर्व प्रभाव से लागू करने से बड़ी संख्या में शिक्षक बर्खास्त हो जाएंगे। सही बात है, अभी के जो शिक्षक जो उस समय बिना टीईटी के बहाल हुए थे, अब अगर तुलना आज के जनरेशन से किया जाए तो आज के जनरेशन, आज के सिलेबस और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना जो जमाना हाईटेक हो चुका है, उनसे वो लोग कंपेयर कैसे कर पाएंगे? कैसे वो अपने जॉब को निकाल पाएंगे? कैसे वो अपने एग्जाम को पास कर पाएंगे, टेट एग्जाम निकाल पाएंगे? पढ़ाई कहाँ से कहाँ उनका पहुंच गया, सिलेबस क्या हो चुका है, अब वो अपडेटेड उतने नहीं रह गए हैं, है कि नहीं? तो इस बातों को सामने रखी गई है कि इसमें लाखों की संख्या में टीचर जो होंगे वो बर्खास्त हो जाएंगे, प्रोन्नति नहीं मिलेगी, उनका जीवन यापन का अधिकार प्रभावित होगा। शिक्षक संघ के वकील सिंह के जरिए दाखिल पुनर्विचार याचिका में कहा है कि एसटीटी
एसटीटी ने 23 अगस्त 2010 की एनसीटी ने 2010 की अधिसूचना जारी कर न्यूनतम योग्यता में टीटी को जोड़ दिया, है ना। एक अधिसूचना जारी करके एनसीटी ने क्या किया, इसको एक नया अधिसूचना में टेट एग्जाम को लेकर उसमें जोड़ दिया गया है। लेकिन अधिसूचना का पैरा 4 नई तय न्यूनतम योग्यताओं में उन शिक्षकों को छूट देता है जो अधिसूचना जारी होने के तारीख से पहले नियुक्त हुए। यानी एनसीटी जो भी रूल रेगुलेशन बनाया है उसमें इस अधिसूचना से जारी जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए छूट की बात कही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि नहीं, सबके लिए टीटी एग्जाम अनिवार्य कर दिया। यानी एक तरह से एनसीटी जो नियम बनाता है उसने उस नियम में साफ साफ लिखा है कि जो भी इस नियम से पहले अपॉइंटेड टीचर है उनके लिए टीटी की अनिवार्यता नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि टीटी की अनिवार्यता है। तो इसी बात का कंट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, जिसके चल के विभिन्न राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने राज्य के शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। और इसमें विश्वास रखिए बहुत हद तक कामयाबी मिल के आएगी। किसी भी वैसे शिक्षक जो टेट एग्जाम पास आउट नहीं किए हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, आपके जॉब पे कुछ नहीं होने वाला है, कोई खतरा नहीं होने वाला है। अगला अगर अपडेट देखा जाए तो ये अपडेट सक्षमता उत्तीर्ण टीचरों के लिए है, या सक्षमता परीक्षा जो जिनका कैंसिल हो गया उनके लिए है। तो यहाँ देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा सीटीटी 2025 चतुर्थ की दिनांक 26/9/2025 को द्वितीय पाली की स्थगित परीक्षा के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। एतद द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा सीटीटी 2025 चतुर्थ में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एवं सभी जिला पदाधिकारी बिहार को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2025 चतुर्थ की यानी सक्षमता 4 की दिनांक 26/9/2025 को द्वितीय पाली की स्थगित परीक्षा। आप सब जानते हैं कि 26/9/2025 को कुछ टेक्निकल एरर के चलते उन लोगों का एग्जाम जो था वो कैंसिल कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। स्थगित परीक्षा दिनांक 12/10/2025 को द्वितीय पाली में पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर कुमरार पटना पर आयोजित की जाएगी। मतलब जिन भी टीचर का सक्षमता परीक्षा 26 तारीख को कैंसिल हुआ था, जिन भी टीचर का सक्षमता परीक्षा जो कि 26 तारीख को कैंसिल हुआ था, उन वैसे सारे शिक्षकों का जो एग्ज़ाम होगा वो देखिए कैंसिल हुआ है 26/9/2025 को, और री एग्ज़ाम कब से होगा 12/10/2025 को। यानी सेंटर वही है, सिर्फ डेट बदल चुका है। और इसके लिए क्या इंडिकेशन दिया गया है, तो अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। मतलब जो भी आपने पहले से एडमिट कार्ड निकाले हुए हैं उसी एडमिट कार्ड से आप परीक्षा केंद्र में एंट्री पा सकते हैं। तो ये रहा परीक्षा सक्षमता परीक्षा के लिए सेकंड अपडेट। थर्ड अपडेट जो है वो क्या है, तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक और अपडेट है जिसमें ये बोला गया है स्टेट एग्जाम को लेकर के, है ना। जो स्टेट का एग्ज़ाम है उसके बारे में अपडेट दिया गया है, तो इसको समझते हैं। तो ये आपका विज्ञप्ति संख्या लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से दिनांक 14/10/2025 से आयोजित की जाएगी। यानी स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो 14 अक्टूबर 2025 से आयोजित की जाएगी, जो कि 11/10/2025 से समिति की वेबसाइट पर आपका जो प्रवेश पत्र है वो अपलोड हो जाएगा। यानी इस सूचना का सीधा सा मतलब ये रहा कि 11 अक्टूबर से आपका एडमिट कार्ड इशू होना शुरू हो जाएगा, जबकि एग्ज़ाम जो है आपका 14 अक्टूबर को है। एग्ज़ाम कब है आपका, तो एग्ज़ाम है आपका 14 अक्टूबर को। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखिएगा। 11 अक्टूबर को आपका 11 अक्टूबर से एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो जाएगा, जबकि 14 अक्टूबर जो है यहाँ से आपका इस दिन को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेट को लेकर सूचना है। और लास्ट में ये न्यूज़ कल से ही खूब वायरल चल रहा है और ये सभी शिक्षकों के लिए भी एक राहत भरी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों को बरिश होगा, तो केंद्र ने 3% महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 55 से डीए बढ़ के 58 हो जाएगा। बिहार के कैबिनेट में अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि 3 तारीख को कैबिनेट की बैठक उसमें स्वीकृत हो जाए। लेकिन सेंट्रल कर्मचारियों को तो ये तुरंत ही अपडेटेड होकर मिलना शुरू हो जाएगा। अब डीए 55% से बढ़ के 58% हो जाएगा। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और एरियर भी मिलेगा। इससे लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो सेंट्रल का है
बिहार में लागू होने में लगभग मेरे अनुमान से अभी 1 महीने का समय लग जाएगा। हालांकि टीचर को तो अभी 50% डीए मिल रहा है। ये पता नहीं कौन सा ऑपरेशन है, अपडेट ही नहीं हो रहा है सॉफ्टवेयर HRMS इनका। बाकी ये अपडेट है कुछ, जिसमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आप सारे शिक्षक बंधुओं की सेवा में हमेशा के लिए तत्पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।